नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल वीडियो में। और एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है सभी व्यूअर्स का, सभी सब्सक्राइबर्स का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर भी कर दें वीडियो को, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और विभिन्न फील्ड से संबंधित है, जो आप लोगों को जानकारी तो उपलब्ध कराएगी ही, साथ में ही आगे आने वाले समय में आपको कैसे सचेत रहना है, कैसा विजिलेंट रहना है और कोशिश करना है कि हमसे भी इस प्रकार की गलती ना हो। तो दोस्तों, जानकारियों का मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सीएम राइज विद्यालय के एग्जाम अपडेट की और आखिर क्यों शिक्षकगण नाराज हैं सीएम राइज से संबंधित होने वाली परीक्षा से। उसके बाद में हम बात करेंगे कि ओबीसी 27% आरक्षण के एक केस में 27% पर स्टे की बात कही गई है। तो आखिर सरकार कहां पर कमजोर साबित हुई है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल में। और दोस्तों, उसके बाद में हम बात करेंगे एमपीपीएससी अपडेट की। एमपीपीएससी की जो एग्जाम हुआ था वो पेंडिंग है और इसके लिए बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। तो वह खुशखबरी क्या होगी, इससे रिलेटेड हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि शिक्षकों के द्वारा फर्जी दस्तावेज का उपयोग करके नौकरी हासिल कर ली गई और उनके ऊपर केस दर्ज हो चुका है। तो दोस्तों, क्या था वह मामला और किस प्रकार का केस चला है इन शिक्षकों पर, तो इससे संबंधित पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक, काफी कुछ जानकारियां इसमें आने वाली हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीएम राइज विद्यालय से। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें हेडिंग है कि अधिकारियों ने कहा परीक्षा होगी, शिक्षक बोले सिर्फ प्रशिक्षण ही होना चाहिए। तो सीएम राइज स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षकों ने विभाग के समक्ष रखे तर्क। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि पूरी जानकारी क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीएम राइज विद्यालय में शिक्षकों के अपॉइंटमेंट का काम चल रहा है और आगामी आने वाले समय में लगभग 10,000 विद्यालयों को खोलने का लक्ष्य गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है, जो कि अत्यंत ही उत्कृष्ट होंगे और सभी आधुनिक सुविधाओं से संपूर्ण होंगे। तो इसके संबंध में 21 नवंबर को एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि सभी शिक्षकों को इसमें पार्टिसिपेट करना है और उसमें मेरिट के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर प्राचार्यों की और साथ में ही विषय विशेषज्ञ के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन शिक्षकों में इससे संबंधित काफी रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि इतने समय से शिक्षक पढ़ा रहे हैं और इस प्रकार से उनका जो अनुभव है वह किसी भी परीक्षा से कम नहीं है, इसलिए केवल प्रशिक्षण होना चाहिए, ना कि उनकी कोई परीक्षा होना चाहिए। इससे वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से दोस्तों उनके द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम परीक्षा लेंगे और परीक्षा में सिलेक्ट होने के बाद ही, मेरिट में आने के बाद ही शिक्षकों की नियुक्ति सीएम राइज विद्यालयों में की जाएगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें यह निकल करके सामने आई है कि सीएम राइज विद्यालयों में जो पहले से पदस्थ शिक्षक हैं उनके भी पदस्थीकरण को निरस्त कर दिया गया है, इसीलिए शिक्षकों में रोष व्याप्त है। तो दोस्तों, ये समाचार था आपके लिए सीएम राइज विद्यालयों से संबंधित। अब दोस्तों, अगली जानकारी है वो है ओबीसी आरक्षण से संबंधित। इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग जो वेलफेयर एसोसिएशन है उसके लेटर हेड पर है और इन्होंने सूचना के रूप में इसको प्रसारित किया है और इससे गवर्नमेंट की नाकामी यहां भी साबित होती है। तो दोस्तों, खबर यह है कि जो वेटनरी डॉक्टर्स की भर्ती हुई थी और जो याचिका क्रमांक 23/252 से संबंधित है, उसमें 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायमूर्ति एवं विजय कुमार शुक्ला की कोर्ट ने, जबकि गवर्नमेंट के द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण के आदेश जारी कर दिए हैं कि अब भर्ती परीक्षाओं में रोक नहीं लगाई जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है अच्छे ढंग से पैरवी नहीं की जा रही है, पक्ष कमजोर रह रहा है, इसी वजह से यह स्थिति सामने आ रही है। मुख्य महाधिवक्ता यहां पर अनुपस्थित थे। एडिशनल अधिवक्ता वर्मा जी ने पैरवी की थी और ठीक ढंग से यहां पर तर्कों को प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये 27% पर स्टे लगा दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि हम ट्राइबल डिपार्टमेंट के चयनित शिक्षकों की बात करें तो वो भी इस हाईकोर्ट से प्रभावित हुए हैं। अवमानना का एक नोटिस जारी किया गया था और 11 तारीख को ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी अंतिम चयन सूची जारी करने वाला था, लेकिन इस अवमानना के नोटिस के चलते, जो कि उनको दिया ही नहीं गया, वह केवल डीपीआई और पीवी के अधिकारियों के लिए था, उसके डर की वजह से उन्होंने अपनी शिक्षक भर्ती
भर्ती की प्रक्रिया को रोक दिया और आज कंडीशन ये है कि भूख हड़ताल और आमरण अनशन करने पर मजबूर हो चुके हैं चयनित शिक्षक जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हैं। उसके बाद में दोस्तों जो 5901 की याचिका है उससे संबंधित हैं एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर और विनायक राम, जो कि इससे रिलेटेड हैं और जिनको अधिकार दिया गया था और जो इस केस से संबद्ध थे वो केवल इसी की पैरवी कर सकते हैं, वो अन्य किसी मामले की पैरवी नहीं कर सकते। और इसी की वजह से जो है तर्कों को ठोस ढंग से प्रस्तुत ना किए जाने के कारण 27% पर रोक फिर से लगा दी गई है इस वेटनरी डॉक्टर्स के सिलेक्शन में। लेकिन दोस्तों यहां पर एक और बात सामने निकल करके आई है कि जबकि देश के संपूर्ण राज्यों में 1990 से ओबीसी को 27% हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में मात्र 14% आरक्षण अभी भी मध्य प्रदेश में ही लागू है। यदि इस प्रकार से ही स्थिति रही तो संविधान की मूल भावना के अनुरूप जो हिस्सेदारी है वो इनको नहीं मिल पाएगी और निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग का यहां पर लॉस होगा, हनन होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सार ये निकलता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ठीक ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा है, तर्कों को अच्छे से नहीं रखा जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जो जानकारी है वो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से और काफी कुछ खुशखबरी वाली जानकारियां हैं और जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज है। तो इसमें जो अभी नवनियुक्त चेयरमैन बनाए गए हैं लोक सेवा आयोग के डॉक्टर राजेश लाल मेहरा, उनका कहना है कि जो 2019 में मेंस का एग्जाम हुआ है उसके रिजल्ट को भी बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा और 2020 के प्रीलिम्स का रिजल्ट तो जारी कर दिया है लेकिन उसका कट ऑफ नहीं बताया गया था जैसा कि हम सब जानते हैं, तो उस कट ऑफ को भी बहुत ही जल्दी डिस्क्लोज किया जाएगा और इससे संबंधित जो भी कोर्ट के मैटर्स हैं उनको जल्द ही सॉल्यूशन उनका ढूंढ करके उनको सॉल्व करके आगामी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। अब दोस्तों जो 2021 की परीक्षा है पीएससी की, उसका भी विज्ञापन 21 दिसंबर से पूर्व जारी करने के निर्देश और इस प्रकार का वक्तव्य का स्टेटमेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेश लाल मेहरा ने दिया है और साथ में ही उनका ये भी कहना है कि 3 अहम और 5 अन्य परीक्षाओं का जो भविष्य है वो संकट में है और कोर्ट में चल रहे ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने के मामले के कारण जो बहुत कुछ अटका हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान हैं वो हैं 2019 के अभ्यर्थी जो कि मेंस के एग्जाम में बैठ चुके हैं लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। तो उसके बारे में भी बहुत जल्द विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द ही इन सभी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कर 2019 का रिजल्ट 2021 का विज्ञापन 21 दिसंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एमपीपीएससी से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिए गए हैं नवनियुक्त चेयरमैन के द्वारा। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो है फर्जी दस्तावेजों से संबंधित। तो दोस्तों 5 शिक्षकों को 4-4 साल की जेल और नौकरी के लिए फर्जी मार्कशीट लगाए जाने पर उनको ये कठोर कारावास का दंड दिया गया है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये इसलिए भी बता रहा हूं कि इस प्रकार की गलती कोई ना करे आगे आने वाले समय में, कभी भी फर्जी दस्तावेजों का, फर्जी डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए जानते हैं क्या है खबर, किस प्रकार से उसको पकड़ा गया, किस प्रकार से सजा मिली। तो सरकारी नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज के एक मामले में मध्य प्रदेश के गुना जिले में 5 शिक्षकों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है और 2013 में उन्होंने संविदा शिक्षक की नौकरी इस आधार पर प्राप्त की थी। इसमें दोस्तों आगे है कि 11 अक्टूबर 2013 को पुलिस थाना कोतवाली में यह मामला दर्ज किया गया था और बताया गया था कि शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की सत्यापन प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले इमरत सिंह, सुनील उर्फ सोनू, विशाल, सुदामा किरार एवं विजय सिंह अहिरवार को इस आधार पर पकड़ लिया गया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और कोर्ट ने समाज को संदेश देने के लिए यह कठोर दंड दिया है। डीओ की रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई और उसके बाद में अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। केस की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश दुबे के द्वारा अपने निर्णय में उल्लेखित किया गया कि अभियुक्त गण द्वारा शिक्षक जैसे सम्मानित पद को प्राप्त करने के लिए कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लिया गया है और ये कल्पना के परे है कि यदि ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो वह छात्रों के समक्ष किस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। और दोस्तों इस प्रकार से उनको 4-4 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। तो दोस्तों ये एक सचेतता और एक विजिलेंस भी आप लोगों को बताता है कि इस प्रकार से कोई भी गलत कदम ना उठाएं, किसी भी प्रकार का फर्जी दस्तावेज का प्रयोग ना करें, होशियार रहें, सचेत रहें, ना तो अपने अधिकारों को
किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से छीनने दें और ना ही किसी प्रकार से गलत तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। फिर से मिलते हैं एक बार फिर नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।